आपका बड़ौदा का चुनाव आपको ये बताएगा कि जो पार्टी एक साल में सरकार 4 साल सरकार के पचे, सारा मंत्रिमंडल सब कुछ जो है वहाँ पे लगा दिया गया था और आपने देखा शाम दाम दंड भेद का ऐसा भयंकर प्रयोग किया सरकार ने कि प्रजातंत्र भी शर्मसार जो है हो गया। मगर उसके बावजूद हमने 30,000 वोट का गैप कवर करके हम जो है वहाँ पे 11,000 वोट से जीते। तो कौन मजबूत हुआ? वोट किसकी बढ़ी वहाँ पे बड़ौदा में? मैं सेंट्रल लेवल की बात तो आपने तो अपना क्या उसमें हर प्रदेश का अपना योगदान है, सेंटर तभी तो बनता है, सेंटर अलग थोड़ी है। तो हर प्रदेश से लोग जो चुने जाते हैं तब सेंटर बनता है। और जो है यहाँ जो बड़ौदा के अंदर एक पूरा एक संदेश गया कि भाई एक सरकार जो अभी भी चुनी हुई थी, 1 साल मात्र उसको पूरा हुआ था, लोगों ने रिजेक्ट की बीजेपी की सरकार को और कांग्रेस को जिताने का काम किया। निश्चित तौर से हरियाणा में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आप ये कहीं बरगलाया जा रहा है या जनादेश अभी बड़ौदा के अंदर देखा आपने, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। हम ये कहना चाहते हैं कि जो बड़ौदा चुनाव के अंदर इतनी बड़ी जीत, सरकार को हार का सामना करना पड़ा और मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को आत्ममंथन करना चाहिए, सरकार को भी आत्ममंथन करना चाहिए, सारे मंत्रियों को, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको उस हार से कोई जो है इतने अहंकार में पूरी सरकार बैठी चंडीगढ़ में कि उन्होंने तो उस हार को भी दरकिनार करते हुए कहा कि हमारी तो वोट बढ़ी। कैसे बढ़ी? दोनों की मिलाकर 70,000 से ज़्यादा वोट थी, बीजेपी और जेजेपी, और हमारी 40,000 वोट 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था। हमने 30,000 वोट कवर करी जो 70 और 40 के बीच में, और 11,000 लगभग 10,500 वोट से हम जीते। हम तो यानी कि जो है लगभग 40-41,000 वोट हमने कवर करी। तो विपक्ष में होने के बावजूद, सारी सरकार से मुकाबला करने के बावजूद, और तो ये ऐसे समय में इतनी बड़ी जो जनादेश मिला, वो जनादेश जो है को दरकिनार करने का जो जिस तरह के बयान आए, बहुत मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। इनको जो है आज आत्ममंथन करने का समय है। और मूल एक बड़ा कारण जो किसान के साथ जिस प्रकार से बर्ताव इस सरकार का रहा है, 6 साल तक किसान को आज जो है ना भाव मिला, केवल उसका खर्चा बढ़ा, ना कोई बड़ी राहत मिली। आज किसानों के भविष्य को के ऊपर तलवार इस सरकार ने लटकाने का काम किया। तो ये एक बड़ा कारण रहा। तो इसमें बरगलाने की बात क्या है? लोगों ने एक फैसला दे दिया, फिर भी आप उस फैसले को नहीं मान रहे, आप किसान की जायज़ बातों को नहीं मान रहे, और लोकतंत्र के अंदर एक शांति प्रिय तरीके से कोई अपनी बात रखे, उस अधिकार को भी आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे दिन कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा किसकी शुरुआत चौधरी छोटूराम जयंती के दिन हुई, जब गिरफ्तार किए गए सारे किसान। चौधरी छोटूराम जयंती के दिन आपने ये तोहफा दिया प्रदेश के किसानों को कि सारे किसान नेताओं को गिरफ्तार करने का काम हुआ। और संविधान दिवस और चौधरी रणबीर सिंह जयंती के उपलक्ष्य में संविधान को तार करते हुए उनसे वो अधिकार भी छीनने का काम हो रहा है जो लोकतंत्र के अंदर किसी को भी विरोध करने का अधिकार है। से बात करके और इसका समाधान करना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि इतने अहंकार में डूब गई है सरकार कि इनको अपने अलावा कोई बात सही नहीं दिखाई देती। ये गलत कानून भी बनाए तो भी उसकी मार्केटिंग करने लग जाते हैं कि किसानों के हक में यही है, और वो इतना उसमें मार्केटिंग में पैसा खर्च करने लगते हैं, इश्तिहार, टीवी चैनल कि भाई ये हमने किसान की जो बात जो है अपना रात को दिन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये असली बात ये है कि आज के दिन ये जो किसान जो इतना उठ खड़ा, 2 प्रदेशों के किसान को जो है ये सबसे ज़्यादा चोट इन कानूनों से लगेगी। वैसे तो देश के किसान को लगेगी, मगर हरियाणा और पंजाब के किसान को बड़ी चोट लगी है। और मलहम लगाने की बजाय उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम ये सरकार कर रही है। अच्छा आरपी साहब, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के जो पार्टी का अंदरूनी मामला है और संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी अंदरूनी मामला है, उस पर मैं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करूँगा। अच्छा, मैं स्वयं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य हूँ। तो पार्टी से जुड़े हुए कोई भी विषय है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे हम उसकी बात करते हैं सार्वजनिक रूप में। आपको लगता नहीं कि कहीं से